हेलो फ्रेंड्स, वेलकम टू जेएनसी। फ्रेंड्स, इस वीडियो में हमारे पास जो क्वेश्चन है उसमें हमें वाईडीएससी का एक सेटअप दे रखा है। लाइट सोर्स स्लिट 1 और स्लिट 2 से सिमेट्रिकली लोकेटेड है। स्लिट 1 और स्लिट 2 के बीच की जो डिस्टेंस है वो स्मॉल डी है और स्लिट से स्क्रीन की जो डिस्टेंस है वो क्या है, कैपिटल डी है। अब फ्रेंड्स क्या हुआ, स्लिट 1 के आगे μ1 रिफ्रैक्टिव इंडेक्स और T1 थिकनेस की एक ग्लास स्लैब रखी गई और स्लिट 2 के आगे μ2 रिफ्रैक्टिव इंडेक्स और T2 थिकनेस की एक ग्लास स्लैब रखी गई, जिसकी वजह से जो सेंट्रल ब्राइट है वो सेंटर ऑफ स्क्रीन से 12 mm ऊपर शिफ्ट हो गया है ना। सेंट्रल ब्राइट जो है वो सेंटर ऑफ स्क्रीन से 12 mm ऊपर शिफ्ट हो गया। तो फ्रेंड्स हमसे जो पूछा गया है वो ऐसे है, μ1 इज इक्वल टू 2, T1 इज इक्वल टू 4, μ2 इज इक्वल टू 1.5, T2 इज इक्वल टू 2, स्मॉल d इज इक्वल टू 0.5 mm, देन फाइंड वैल्यू ऑफ कैपिटल डी, है ना। इस कैपिटल डी की वैल्यू हमसे पूछी गई है। तो फ्रेंड्स क्वेश्चन मैंने आपको एक्सप्लेन कर दिया है ना। कॉन्सेप्ट वही पाथ डिफरेंस वाला लगेगा जो पिछले क्वेश्चन में बताया था। तो आप वीडियो पॉज करके एक बार क्वेश्चन ट्राई कर लो, उसके बाद आ जाओ मेरे डिस्कशन पे। सो फ्रेंड्स अब मैं इसका सॉल्यूशन डिस्कस करने जा रहा हूँ। तो फ्रेंड्स क्या होगा, जो पाथ डिफरेंस है ना, पहले सेंटर ऑफ स्क्रीन पर 0 हो रहा था, अब वो पाथ डिफरेंस कहाँ पर 0 हो रहा है, वो पाथ डिफरेंस अब यहाँ पर है ना, इस पॉइंट P पर 0 हो रहा है ना। और ये पॉइंट P कहाँ है, 12 mm ऊपर है ना, सेंटर से 12 mm ऊपर है। तो फ्रेंड्स डेल्टा एक्स क्या है, 0 है ना। डेल्टा एक्स 0 है विदाउट स्लैब, है ना। डेल्टा एक्स 0 होता है विदाउट स्लैब। पाथ डिफरेंस आ जाता है बाय अ ग्लास स्लैब, कितना, μ-1 इंटू टी, है ना। μ-1 इंटू टी का पाथ डिफरेंस आ जाता है। तो फ्रेंड्स जो नेट पाथ डिफरेंस है ना, जो नेट पाथ डिफरेंस प्रोड्यूस हो रहा है, जो नेट पाथ डिफरेंस प्रोड्यूस हो रहा है ना, इसमें और इसमें 1 और 2 में जो पाथ डिफरेंस प्रोड्यूस हो रहा है वो कितना है, 1 में μ1 माइनस 1 इंटू T1, है ना। μ1 माइनस 1 इंटू T1, और इसमें कितना पाथ डिफरेंस है, इसमें है μ2 माइनस 1 T2, है ना। μ2 माइनस 1 T2। और फ्रेंड्स पाथ डिफरेंस होता कितना है, पाथ डिफरेंस होता है d साइन थीटा, है ना। d साइन थीटा जो कि बराबर होता है d टेन थीटा के, है ना, जो कि बराबर होता है d टेन थीटा के। तो यहाँ पर क्या हो जाएगा, टेन थीटा की वैल्यू क्या होती है फ्रेंड्स, टेन थीटा की वैल्यू होती है d इंटू वाई बाई डी, है ना। टेन थीटा की वैल्यू होती है d इंटू वाई बाई डी। तो ये किसके बराबर है, डेल्टा एक्स के, और डेल्टा एक्स किसके बराबर है, μ1 माइनस 1, है ना, इंटू T1 माइनस μ2 माइनस 1 इंटू T2। तो ये μ1 माइनस 1 इंटू T1 माइनस μ2 माइनस 1 इंटू T2। तो यहाँ से y कितना आ जाएगा, μ1 माइनस 1 T1 माइनस μ2 माइनस 1 T2, है ना, इंटू d बाई डी। अब फ्रेंड्स हमारे पास
जो शिफ्ट है दोनों ग्लास स्लैब की वजह से, उसका वैल्यू हमें पता है ना, उसकी वैल्यू हमें पता है। अब इसमें वैल्यूज पुट कर देते हैं तो क्या होगा, 2 - 1 है ना, 2 - 1, μ1 - 1 हमें करना है ना। तो μ1 की वैल्यू क्या है 2 और t1 की वैल्यू क्या है 4। तो 2 - 1 × 4 -1.5 है ना। μ2 क्या है 1.5 और t2 क्या है 2। तो 1.5 - 1 × 2 है ना, तो इंटू d/0.5 है ना, d/0.5। और फ्रेंड्स ये जो 4 और 2 है ये माइक्रोमीटर में है, तो मैंने क्या किया है बाहर 10⁻⁶ से मल्टीप्लाई किया है अपॉन क्या था स्मॉल डी था, है ना, क्या था स्मॉल डी कितना है 0.5। तो 0.5 × 10⁻³ इक्वल टू वाई कितना है, शिफ्ट कितना हुआ है 12 mm, तो 12 × 10⁻³ और फ्रेंड्स ये -3 ऊपर जाएगा है ना, ये +3 हो जाएगा और +3 -6 क्या हो जाएगा -3 और -3 इधर और -3 इधर क्या हो जाएगा 0 हो जाएगा। अब यहाँ पर देखो ये क्या बचेगा 2 - 1 1 1 × 1 4, तो 4 बचा। 1.5 - 1 0.5 0.5 × 2 1 है ना, तो ये 1 4 - 1 डी अपॉन 0.5 × इक्वल टू 12 है ना। 0.5 इस 12 से मल्टीप्लाई होगा है ना, तो क्या हो जाएगा इधर 3 होगा है ना, इधर 4 - 1 3 डी और 0.5 12 से मल्टीप्लाई होगा तो 6 हो जाएगा। तो डी की वैल्यू क्या आ जाएगी 2 मीटर है ना, डी की वैल्यू क्या आ जाएगी 2 मीटर। तो यही हमें फाइंड आउट करना था। आई होप आपको चीज़ें समझ में नहीं आई होंगी। तो फ्रेंड्स मिलते हैं अगले क्वेश्चन में।